फारसी ईरान से आई है। पहली रात का हमारी इस करारदाद की ताईद में अगर 1988 के इलेक्शन के नतायज को देखा जाए तो जंग शहर में कालादम सिपाह सहाबा को कौमी और सूबाई असम्बली की सीटों पर शिकस्त हुई थी। मौलाना हक नवाज जंगवी के मुकाबले में सैयदा आबदा हुसैन ने 9000 वोट की बरतरी से कामयाबी हासिल की थी, जबकि सूबाई सीट पर शेख इकबाल फतह याब हुए थे। इस शिकस्त के बाद कालादम सिपाह सहाबा ने नज़रियात के साथ साथ बिरादरी और ग्रुप की रवायती सियासत को भी अपना शियार बना लिया। कौमी हलके के अहम हरीफ रियाज हशमत जंजुआ को एक सूबाई सीट की पेशकश करके साथ मिला लिया ताकि आइंदा मुकाबला 1 to 1 हो सके। हक नवाज जंगवी के कत्ल के बाद 1990 में कौमी असम्बली की सीट पर कारी इसारुल हक कासमी ने हिस्सा लिया और 29,000 वोट की लीड से नवाब अमानुल्लाह खान सियाल को शिकस्त दी, जबकि सूबाई असम्बली की सीट पर रवायती हरीफ शेख इकबाल को हराकर उन्होंने दोनों सीटों पर कामयाबी हासिल की। मौजूदा PP 78 को पुरानी हल्का बंदियों में PP 65 कहा जाता था। कारी इसारुल हक कासमी ने कौमी असम्बली की सीट को तरजीह दी, जबकि सूबाई सीट पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ और उसी दिन कारी इसार के कत्ल के बायस इलेक्शन मुलतवी हो गया। बाद 1992 में दोनों सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ और दोनों सीटों पर मौलाना आज़म तारिक कामयाब हो गए। उसके बाद आज़म तारिक ने कौमी असम्बली की सीट अपने पास रखी और सूबाई असम्बली पर ज़िमनी इंतखाब हुआ, जिसमें कालादम सिपाह सहाबा के हाजी आबिद हुसैन बिला मुकाबला MPA मुंतखब हो गए। 1993 में एक बार फिर मौलाना आज़म तारिक दोनों सीटों पर कामयाब हुए, जबकि रियाज हशमत जंजुआ इस हलके की दूसरी सूबाई सीट जीत गए। आज़म तारिक ने दोबारा कौमी असम्बली का रुख किया और सूबाई सीट पर फिर इलेक्शन हुआ, जिसमें उन्हीं के हमायत याफ्ता शेख हाकिम अली ने कामयाबी हासिल की। 1997 में सूबाई सीट पर आज़म तारिक ने एक बार फिर कामयाबी हासिल की। 2002 में हल्का बंदियों में तब्दीली के बाद 3 कौमी असम्बली के हलकों की हदूद में आने वाले जंग के मुख्तलिफ इलाके इसमें शामिल हो गए, जिसके बाद यहाँ गठजोड़ और बिरादरी की सियासत का किरदार और भी बढ़ गया। रियाज हशमत जंजुआ की वफ़ात के बाद इस इलेक्शन में कालादम सिपाह सहाबा ने उनके छोटे भाई ज़हूर अहमद साजिद की हमायत की, जिन्होंने नेशनल अलायंस की टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लिया और कामयाब हो गए। 2008 में कालादम सिपाह सहाबा, जो अब अहले सुन्नत वल जमात के नाम से काम कर रही है, उसने ज़हूर अहमद साजिद से इख्तलाफात की वजह से खालिद महमूद सरगाना को यहाँ से इलेक्शन जितवाया, जो PP 77 से कियाफ लीग के मेंबर सूबाई असम्बली थे। खालिद सरगाना भी माजी में कालादम सिपाह सहाबा की जानिब से म्यूनसिपल कमेटी जंग के चेयरमैन रह चुके हैं। 2013 में अहले सुन्नत वल जमात के सरबरा मौलाना अमन लधियानवी ने कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन में हिस्सा लिया और दोनों सीटें हार गए। सूबाई असम्बली की सीट पर मुस्लिम लीग नून की राशिदा यकूब शेख ने कामयाबी हासिल की और यहाँ मुकाबला बहुत सख्त रहा, लेकिन नून लीग 1900 वोटों से जीत गई। जंग की इंतखाबी सियासत से बहर रहना कालादम तंजीम ने कबूल नहीं किया और MNA शेख अकरम और MPA राशिदा यकूब के खिलाफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल में अपील कर दी, जहाँ से दोनों को नाअहल करार दिया गया। ताहम शेख अकरम ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे आर्डर हासिल कर लिया और अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन राशिदा यकूब को नाकामी हुई। अहम बात यह है कि ज़िला जंग की कौमी और सूबाई असम्बली की तमाम सीटें जोड़ तोड़, बिरादरी, शख्सियात और ग्रुप बंदी के रवायती सियासत का शाहकार रही हैं। हर अगले इलेक्शन में उम्मीदवार इधर से उधर हो जाते हैं और नई धड़ेबंदियाँ सामने आती हैं। ताज़ा तरीन मिसाल ये है कि मसरूर नवाज जंगवी का मुकाबला करने वाले हाजी आज़ाद नासिर अंसारी ने गुज़श्ता साल कालादम तंजीम की हमायत से काउंसलर का इलेक्शन जीता था और फिर वही मुस्लिम लीग नून के सूबाई उम्मीदवार बन गए। अब मजमूई तौर पर जायज़ा लिया जाए तो 1988 से 2016 तक इस सूबाई सीट पर कुल 11 मरतबा इलेक्शन हो चुके हैं, जिसमें 9 मरतबा कालादम सिपाह सहाबा अहले सुन्नत वल जमात ने कामयाबी हासिल किया, जबकि सिर्फ 2 बार
مخالف امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ اس تناظر میں کہا جا سکتا ہے کہ 2016 میں ہونے والے ضمنی الیکشن میں مولانا مسرور نواز جنگوی نے صوبائی اسمبلی کی سیٹ اپنے نام کر کے کوئی اپ سیٹ نہیں دکھایا تھا، بلکہ جنگ کی انتخابی سیاست میں ایک بار پھر انٹری ماری تھی۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ پاور پوائنٹ اردو کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر لگی ہے تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، کیونکہ ہم اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔